वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आपका एक बार वेलकम है। आज हम बीसीए के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, बीसीए या बीएससी, इन दोनों का जो एक कॉमन सिलेबस है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बीएससी पार्ट 2 का पेपर है और इसमें नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स का मैंने वीडियो बना लिया है पिछले लेक्चर में। तो ये यूनिट जो है ये आपके एक्सक्लूडेड है। बाकी जितना भी कोर्स है आपका, मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 5, ये एज इट इज़ आपका बीसीए के सिलेबस के जैसा है। इसका भी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 मिलके आपके बीएससी आईटी के 4 यूनिट बनते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको यूनिट 1 का, 2 का और 4 का, और इसी प्रकार आप इसको देखेंगे तो इसका यूनिट 1 का मैंने पहले बना चुका है, तो इसका भी यूनिट 2 का और 3 का और 4 का। यूनिट 5 का फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद फिर आपका जो कोर्स है क्वेश्चन पेपर वाला, वो यहाँ पे क्रैश कोर्स जैसा ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे कि यूनिट 2 से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आंसर को आप किस तरीके से लिख के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है सन 2022 का क्वेश्चन पेपर, ये बीएससी आईटी का है। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन पूछा है नंबर सिस्टम का। तो ये नंबर सिस्टम जो है ये मैंने पहले जो वीडियो बनाया था बीसीए का, उसमें कवर अप करा चुका है। इसके लिए आपको क्या करना है वो आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है के मैप का। तो के मैप आपको फर्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन पेपर से बता रहा हूँ, तो इसे मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि के मैप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अपन लेंगे और सॉल्व करेंगे, बट इसको सॉल्व करने से पहले चलिए ठीक है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, प्लॉट एंड सिंप्लीफाई द के मैप फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, 0 से लेके 13 तक कुछ नंबर्स हैं, और डोंट केयर कंडीशन भी इसमें दिया हुआ है, जिसमें 10, 11, 14 और 15 दिया है। देखिए, जब आपको यहाँ पे कोई भी सिंबल वगैरह ना दे, ठीक है, तो दो प्रकार से के मैप को सॉल्व किया जाता है। एक मेथड होता है एसओपी, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा होता है पीओएस। पीओएस आपको नहीं बनाना है जब तक कि आपको खास तौर पे यहाँ पे पाई लिखा हुआ ना मिले। अगर आपको सिंपली दिया हुआ है प्लॉट एंड सिंप्लीफाई द के मैप फॉर द फॉलोइंग, तो आपको सम ऑफ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके ही बनाना है, जो तरीका आप पहले सीखते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, दिस इज फंक्शन ऑफ ABCD दिया गया है और नंबर दिए हैं, तो आपको अगर नहीं बोले तो आपको सम ऑफ प्रोडक्ट बनाना है। ऐसा नहीं कि आप सम ऑफ प्रोडक्ट भी बना के आ जाएँ और प्रोडक्ट ऑफ सम भी बना के आ जाएँ, तो आप दोनों में से किसी एक तरीके में से सम ऑफ प्रोडक्ट को ही चुनिए। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसको के मैप को बनाने के लिए ये 4 वेरिएबल के मैप है, तो इस 4 वेरिएबल के मैप को आप यहाँ पे ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे आप ABCD लिख लें, जो आपके 4 वेरिएबल्स हैं। और बेहतर ये होता है कि आप इसको 0 0 0 1 और फिर 1 0, सॉरी यहाँ पे 1 1 आएगा, देन 1 0 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 के फॉर्मेट में पहले लिख लें। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, A बार B बार, ये होता है आपका A बार B, ये होता है आपका AB, और ये होता है AB का बार। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका C बार D बार, C बार D, CD और CD का बार। अब जितनी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दी हुई हैं सबसे पहले फंक्शन की, उसको आप लिख लेंगे। 0 की जगह में 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे 1। फिर इसी तरीके से 1 में भी एक वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 की जगह में लिख देंगे। फिर 2, मतलब आपका आता है यहाँ पे 2 है, तो 2 की जगह में 1 लिख लेंगे। और जो 8 है वो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 2 3, देन हो जाएगा ये 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 5 6 7 में कुछ भी नहीं है। फिर आप नीचे आ जाइए सीधा, ये हो जाएगा आपका 8 9 10 11। तो 8 में आपको 1 लिख देना है, देन 9 में भी आपको 1 लिख देना है। फिर 12 आपका यहाँ पे नहीं है, तो 12 के लिए आप ऊपर चले जाएं। यहाँ पे आपका 12 13 14 और 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 में आपको 1 लिखना है और 13 में भी आपको 1 लिखना है। तो ये जो आपके सारे दिखाई दे रहे हैं, ये 0 नहीं हटेगा यहाँ से, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको यहाँ पे 1 लिखना है। अब जो डोंट केयर कंडीशन दी हुई है आपको 10 11 14 और 15 में, तो इतनी जगह पे आपको क्या करना है, क्रॉस लगा देना है। तो ये आपका हो गया 10 वाला क्रॉस, सिमिलरली आपका हो गया 11 वाला क्रॉस, देन आफ्टर आपका आता है 14, तो ये आपका 14 है, 14 वाला क्रॉस, और ये आपका 15 है, ये 15 वाला क्रॉस। तो डोंट केयर कंडीशन की
अच्छी बात ये होती है कि इसका यूज़ आप बड़े से बड़ा जो कॉम्बिनेशन है, पेयर है या क्वाड है या ऑक्टेट है, इसको बनाने में कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ अपनी पेन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो आपका 8 का एक ऑक्टेट बन जा रहा है। ये आपका पहला क्या बन गया, ऑक्टेट बन गया। उसके बाद में फिर आपका यहाँ पे है 1 2 सॉरी ये है 1, ये भी 1, ये भी 1। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से पेयर बन सकता है, लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक क्वाड दूसरा बना लेंगे। ये अपना दूसरा क्वाड हो जाएगा। और तीसरा अपना पेयर बनेगा ये वाला, और चौथा अपना पेयर बनेगा ये। बाहर बाहर से आप बना सकते हैं, चाहे तो यहाँ से बना सकते हैं, चाहते हो ऊपर ऊपर से भी बना सकते हैं इस डोंट केयर कंडीशन के साथ यूज़ करके। अब आपको केवल इन सभी के जो तरीका आपने सीखा है के मैप बनाने का, मैंने 4 से 5 वीडियोस बनाए के मैप के, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं के मैप कैसे बनाया जाता है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, एसओपी तरीके से करिए, आपका आंसर बन जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही रिलैक्स माइंड से आप इस क्वेश्चन को बना के आ सकते हैं। तो सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे मेंशन ना करें तो आपको सम ऑफ प्रोडक्ट बनाना है। दूसरी बात ये कि आपको ये डायग्राम बनाना है 4 वेरिएबल के मैप का। फिर आपको ये जैसे हमने यहाँ पे ये आपका सबसे पहला एक्सप्रेशन आ रहा है, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे कि आपने ऑक्टेट बनाया। फिर आप सेकंड लिखेंगे आपने क्वाड बनाया। उसके बाद फिर तीसरा आपका ये पेयर है, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपका चौथा है तो यहाँ पे 4। टोटल आपके 4 एक्सप्रेशंस बन रहे हैं। इन चारों एक्सप्रेशंस को 1 + 2 + 3 + 4 आप करें। क्यों करेंगे आप प्लस? क्योंकि आपको सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। तो ये आपके जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उन सबको यहाँ पे से रिप्लेस करिए, उसको सिंप्लीफाई करिए बुलियन लॉस के थ्रू, और आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं के मैप। तो ये आपका पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन था जो नया था। बाकी आपका जो ये जितने भी कन्वर्जन है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये मैंने पहले लेक्चर में बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे साल का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये आपका पेपर 2021 का। अगेन इसमें पहला जो पोर्शन है वो नंबर सिस्टम का है, या इसके अलावा आप क्या बना सकते हैं। तो आपको केवल 2 ही क्वेश्चन देता है, 2 में से कोई एक बनाना है। अगेन प्लॉट एंड सिंप्लीफाई द के मैप। यहाँ पे देखिए आपको फंक्शन ऑफ ABCD बोला है और यहाँ पे समेशन ऑफ बोला है। तो जब भी आपको समेशन का साइन दिखे, सो रिमेंबर दैट कि आपको क्या बनाना है, सम ऑफ प्रोडक्ट SOP बनाना है। और यहाँ पे तो आपको डोंट केयर कंडीशन भी नहीं दी गई है, तो ये तो बहुत ही आसानी से आपसे बनेगा। तो जैसा आपको इसके पहला वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल उसका टफ था, बट ये काफ़ी आसान है, तो ये भी आपसे बन जाना चाहिए। और आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन पेपर, ये है 2020 का। 2020 में आपसे सीधा सीधा पूछ दिया इसने कि के मैप क्या है, व्हाट इज़ के मैप, और उसके साथ ही साथ पूछ रहा है एक्सप्लेन SOP एंड POS विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। तो इस कंडीशन में जब आपको स्पेसिफिकली इसने बोल दिया कि SOP और POS को आपको बनाना है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा वो मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। तो स्पेशली जब आपसे बोला जा रहा है कि के मैप क्या है, तो आप इसको बताइए कि इसको कर्नौफ चचा ने बनाया था, कब बनाया था, कैसे बनाया था, इसका इतिहास भूगोल पहले से पढ़ लीजिए क्योंकि थ्योरी लिखने के काम आएगा। अब के मैप में SOP + POS दोनों समझाने बोल रहा है आपको, तो प्लीज़ मेरी बात को याद रखिएगा। यहाँ पे आप कतई 2 या मैक्सिमम 3 वेरिएबल का के मैप बना के समझा दें। जैसे 2 वेरिएबल का के मैप आप बनाएंगे तो आपका एक्सप्रेशन, आप कुछ भी एग्जाम्पल खुद से ले सकते हैं क्योंकि आपको ही लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप AB लिख दिए, यहाँ पे आप A बार और B बार लिख दिए, सॉरी यहाँ पे A और A बार आएगा, और यहाँ पे B बार और B आएगा। A पूरा ही गलत हो गया, एक्चुअली मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये आपका आएगा A बार A और ये हो जाएगा आपका B बार B। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका पेयर बना दीजिए, SOP बना के यहाँ पे दिखा दीजिए। सिमिलरली आपको POS निकालने बोल रहा है, तो आप यहाँ पे फिर से 2 या 3 वेरिएबल में के मैप ही लीजिए मैक्सिमम, ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देने बोल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 एग्जाम्पल ले लें और उसको सॉल्व करने के लिए पूरा आधा घंटा पौन घंटा लगा दें, क्योंकि बाकी यूनिट के बाकी क्वेश्चंस भी आपको बनाने रहेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, सो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। दूसरा क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम डेटा को रिप्रेजेंट करने का, कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, और यहाँ पे आपको समझाने बोल रहा है कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को आप एग्जाम्पल के साथ समझाएं। तो ऑक्टल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स 4-5 और हेक्साडेसिमल के कुछ एग्जाम्पल्स 4-5 बता दीजिए। यहाँ पे आपको कन्वर्जन करने नहीं बोल रहा है, तो आपको कन्वर्जन नहीं करना है। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन पेपर। फिर आगे बढ़ते हैं अपन चौथे क्वेश्चन पेपर की तरफ। चौथा क्वेश्चन पेपर में यूनिट 1 का पहला पोर्शन अगेन जो आप देखेंगे A है, B है, ये पूरा का पूरा कन्वर्जन सिस्टम है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ कन्वर्ट करने बोल रहा है कि इसको इन सभी का आपको BCD और ग्रे कोड लिखना है। तो आप BCD और ग्रे कोड में
ध्यान रखिएगा कि BCD जब भी लिखेंगे तो 4 बिट में लिखेंगे, ग्रे कोड में उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग बोल रहा है कि जैसा आपको डायरेक्शन दिया गया है कि ये डेसिमल नंबर है, इसका ऑक्टल पहले बदलना है, फिर ऑक्टल के बाद इसका बाइनरी निकालना है, फिर अगेन इसका हेक्साडेसिमल का पहले डेसिमल निकालना है, फिर इसका ऑक्टल निकालना है। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स एंड वाई। यूनिवर्सल गेट्स किसे और क्यों कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यूनिवर्सल गेट्स जो आपके एंड और नॉट होते हैं, ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं क्योंकि आप कभी भी कोई भी सर्किट बनाने जाएंगे, कॉम्बिनेशन सर्किट, तो केवल इन्हीं गेट्स का यूज़ होगा। जैसे फ्लिप फ्लॉप बनाना हो या मल्टी वाइब्रेटर सर्किट बनाना हो तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट्स के नाम से भी जाना जाता है। हाउ कैन वी अकॉम्प्लिश फंडामेंटल गेट्स नॉट और एंड फ्रॉम यूनिवर्सल गेट्स। तो हम इन जो फंडामेंटल गेट्स होते हैं, नॉर हो गया, और हो गया, एंड हो गया, इसको यूनिवर्सल गेट से कैसे बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में घुमा फिरा के पूछा गया है कि नॉट गेट, और गेट, एंड गेट क्या होते हैं, तो आप इसको समझाइए, आपका काम खत्म होता है। तो 3 से 4 पेज में इन सभी का आंसर लिखने के टाइम पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी गेट को बनाने से पहले आप सबसे पहले जैसे मान लीजिए एंड गेट समझा रहे हैं, तो एंड गेट में आप 2 इनपुट लेंगे, यहाँ पे उसका आउटपुट दिखाएंगे, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। अब एक छोटी सी गलती मैंने यहाँ पे कर दी है कि यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं वो नैंड और नॉर को बोला जाता है, नैंड गेट एंड नॉर गेट को। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, जब मैंने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा तब मुझे समझ में आया, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स एंड वाई, हाउ कैन वी अकॉम्प्लिश फंडामेंटल गेट्स नॉट और एंड नैंड फ्रॉम यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। तो एक्चुअली में इन गेट्स का इस्तेमाल नैंड और नॉर को बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे यही बताना है कि नैंड गेट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड गेट बनाने के बाद में आप इसके आगे नेगेशन लगाएंगे विच इज़ नॉट गेट, तो ये फाइनल जो इसका आउटकम होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो ये आपका क्या बन गया, NAND, नैंड गेट बन गया। तो ये पहला यूनिवर्सल गेट हो गया जिसमें अपन ने एंड गेट के थ्रू अकम्प्लिशमेंट किया। उसी तरीके से अगर आपको नॉर गेट बनाना है तो सबसे पहले आप और गेट बनाइए, और गेट बनाने के बाद में आप इसके सामने अगेन नेगेशन लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाता है आपका, सिंपली नॉर गेट बन जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर लिखाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 3 चीज़ें आपको बनानी है किसी भी गेट में। सबसे पहले उसका डायग्राम प्लस उसका ट्रूथ टेबल, ये 2 चीज़ें अगर आपने बना दी तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। तो यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, नैंड गेट होता है और दूसरा नॉर गेट होता है। क्यों होता है ये, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं, इसके द्वारा ही जितनी भी बाकी सारी बातें सही थी मेरी कि इसके द्वारा ही बाकी सारी सर्किट्स जैसे फ्लिप फ्लॉप हैं, फ्लिप फ्लॉप में भी इन्हीं यूनिवर्सल गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप जितने भी फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, इन सब में इन गेट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो एक्चुअल में आपको अगर गेट समझाना हो तो लॉजिक डायग्राम, ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको इसका अकॉम्प्लिशमेंट समझाना है कि इसको कैसे किया जाता है तो आप इसको यहाँ से उठा के ये डायग्राम बना के समझा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका दूसरा आंसर भी खत्म होता है यूनिट 1 का। तो ये एक्चुअली पुराना सिलेबस का पेपर था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है। तो उस टाइम पे शायद यूनिट 1 में लॉजिक गेट्स रहा होगा, इसलिए शायद ये क्वेश्चन अभी हमको आगे मिलने ही वाला था, बट कोई बात नहीं, अपन ने पहले पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं, ये भी अगेन 2015 का ही क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपसे पूछा है 2 क्वेश्चन, एक तो नंबर सिस्टम से है और दूसरा है आपका एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड। तो ये पहले के लेक्चर्स में कवर अप हो चुका है क्वेश्चन पेपर के आंसर में, और इसका डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसमें के मैप का भी क्वेश्चन है कि प्लॉट एंड सिंप्लीफाई द के मैप फॉर द फॉलोइंग। तो अगेन यहाँ पे समेशन का सिंबल है, सिग्मा का सिंबल है जो कि सम को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये सारी वैल्यूज पुट करके के मैप बना देना है। यहाँ से कुछ छूटा ना हो मेरे ख्याल से, हाँ इससे भी कुछ नहीं छूटा। देन अब अपन देखते हैं, हाँ तो ये आपके करीबन 5 क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हो गए। हमने यहाँ पे देखा के मैप, सबसे पहले वाले में नया था, इसमें भी के मैप ही नया क्वेश्चन था, तीसरे में भी के मैप था और नंबर सिस्टम था, चौथे में आपने देखा कि यूनिवर्सल गेट्स आ गया, ये पुराना सिलेबस है इसलिए, और 5वें क्वेश्चन पेपर में हमने देखा कि एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड पूछा है। तो ये दोनों जब आप समझाएंगे तो आपको सबसे पहले इसका भी आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये बनाने के लिए कि आपको एक्सेस 3 कोड बनाना है, ठीक है। एक्सेस 3 कोड बनाने के लिए सबसे पहले आप 0 1 2 3 ये कुछ टेबल बना लीजिए।
इसका आप बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लीजिए 4 बिट में। 4 बिट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि 4 बिट में लिखने से ये आपका BCD बन जाएगा। इसके बाद में आपको बनाना है इसका एक्सेस 3 कोड। तो आपको क्या करना है, 0 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना होता है 3, 1 में 3 ऐड करेंगे तो होता है 4, सिमिलरली 5 एंड 6। इन सभी का बाइनरी उठा के आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपका एक्सेस 3 कोड तैयार हो जाएगा। और जिस तरीके से आप एक्सेस 3 कोड का टेबल बना रहे हैं उसी तरीके से आप ग्रे कोड का भी टेबल, मतलब आपको जितना मन करे 0 1 2 3 4 5 6 तक जहाँ तक आप जा सकते हो। टाइम के हिसाब से ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि चीज़ें आपको आती हैं लेकिन बनेंगी तब जब आपके पास टाइम होगा। और अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूटता है इसका मतलब ये है कि आपका 10% या 20% तक आपका छूट सकता है। ग्रे कोड बनाने के लिए भी आप कुछ BCD लिख लीजिए। मैं आपको एक ही एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इसका ग्रे कोड अगर आपको बनाना है तो ये 0 को सबसे पहले लिख देंगे, देन ये हो जाएगा आपका 0 0 पर 0, देन हो जाएगा ये 1 और अगेन उसके बाद 1 1 का 0। तो ये इसका ग्रे कोड बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप बना के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ आपका पहला और दूसरा यूनिट जो है उसके पूरे वीडियोस बन चुके हैं। और BSc IT वालों के लिए मैंने 3rd यूनिट जो RTL DTL TTL वाला जो यूनिट है उसका वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं 3rd यूनिट की तरफ। इसमें क्या पूछा है आपसे देखते जाते हैं। सबसे पहले अपन कहाँ से चालू करें, 2022 से। सो लेट्स सी कि 2022 में आपसे क्या पूछा है। देखिए, एक्सप्लेन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन। तो BCA वालों के सिलेबस में मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप नहीं है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ के जाएं कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। क्योंकि इस मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की जो कहानी है तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो है वो 2 JK फ्लिप फ्लॉप को मिला के बनाया जाता है, वो भी सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये मास्टर इसमें एक होता है और दूसरा स्लेव होता है, मतलब एक इसका मास्टर होगा, दूसरा इसका स्लेव होगा, मतलब ये इसका गुलाम होगा। मतलब यहाँ से ये इनपुट लेने का काम जो है मास्टर करेगा और एक्चुअली में मास्टर जो अपना आउटपुट है वो स्लेव को दे देता है और स्लेव फिर बाकी पूरी प्रोसेस करके आउटपुट को देता है। तो मतलब ये जैसे मालिक और गुलाम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का आपको डायग्राम बना के आपको इसकी वर्किंग यहाँ पे लिखनी है। ये आप बहुत आराम से पढ़ चुके हैं पहले भी, तो आपको कम से कम इसकी वर्किंग और इसका ट्रूथ टेबल इतनी सारी चीज़ें लिख के आनी है, तो आपका ये आंसर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन लेते हैं इसमें से, एक्सप्लेन TTL एंड CMOS इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जस्ट लास्ट वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये BCA वालों के लिए नहीं है, केवल BSc IT वालों के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें क्या पूछा गया है, SR और JK फ्लिप फ्लॉप विथ ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। तो आपको या तो क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि आपको अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लिप फ्लॉप बताने के टाइम पे आप उसका लॉजिक डायग्राम बनाएं, सबसे पहली चीज़, सिंबल बनाएं दूसरी चीज़, और तीसरा उसका ट्रूथ टेबल बनाएं। तो यहाँ पे भी आपको भी बोल रहा है कि ब्लॉक डायग्राम बनाएं पूरा का पूरा, ट्रूथ टेबल के साथ में आपको ये दोनों फ्लिप फ्लॉप बताना है। तो टोटल 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, JK, SR और D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप एंड मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरीके से आप इसको समाप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल एडर एंड हाफ एडर विथ ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। इसके लिए बहुत ही सिंपली आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं, बहुत अच्छे से मैंने इसका आंसर आपको बताया है, इसको पूरा आपको छाप के आना है। फुल एडर क्या होता है, हाफ एडर क्या होता है, वहाँ आपको मिल जाएगा। तीसरा पेपर देखिए, यहाँ पे यूनिट 2 से फ्लिप फ्लॉप्स पूछा है और इसके टाइप्स पूछा है। तो इसके टाइप्स में JK, SR, D, T और मास्टर स्लेव, ये पांचों आपको छोटा छोटा लिख के आना है। और अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हाफ एडर फुल एडर, ये आपसे बन जाएगा। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, स्टेट द एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो ये आपका सिलेबस में नहीं रहा, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और आएंगे तो आप दावा कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर के बाद में। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द वर्किंग थ्योरी ऑफ फॉलोइंग एडर्स, बाइनरी एडर और 8421 एडर। तो ये जो है 8421 एडर और बाइनरी एडर, तो बाइनरी एडर जो भी हाफ एडर फुल एडर होता है वही होता है, तो आप उसको बाइनरी एडर में लिख सकते हैं। 8421 एडर क्या होता है ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप इंटरनेट से देख के पढ़ सकते हैं इसको। इसकी वर्किंग सिंपल होती है, आप इसको भी समझा सकते हैं। देन आता है आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर। इसमें आपसे पूछा गया है कि JK फ्लिप फ्लॉप विद डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। इसमें केवल एक फ्लिप फ्लॉप पूछा है 5 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है
वर्किंग ऑफ फुल एडर विथ ब्लॉक डायग्राम, केवल एक ही एडर पूछा गया है। देखिए बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए ही एडर सबट्रैक्टर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा बाइनरी एडर बोल देगा तो हड़बड़ाने का नहीं है, वही फुल एडर वही हाफ एडर ही आपको समझा कहना है। हाफ एडर का काम होता है 2 बिट को जोड़ना और फुल एडर का काम होता है 3 बिट को जोड़ना, ठीक है। और इस तरीके से आपका यूनिट 2 के सारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए यूनिट 3 पे चलते हैं। यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से लेते हैं यूनिट 3 में, ये यूनिट 3 ही चल रही थी आई थिंक नए सिलेबस के हिसाब से। यहाँ पे कुछ और नए क्वेश्चंस हैं 2022 में, उसको भी कवर अप कर लेते हैं। एक्सप्लेन डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप विथ ब्लॉक डायग्राम। तो देखिए जेके, एसआर, टी और डी चारों फ्लिप फ्लॉप आपके आ चुके हैं। यहाँ पे एनकोडर और शिफ्ट रजिस्टर पूछ रहा है, तो एनकोडर मतलब एनकोडिंग करना, डिकोडर ये सब आपको पढ़ना ही है और इसका डायग्राम ज़रूर बनाना है एनकोडर का। शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए इस डायग्राम को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि शिफ्ट रजिस्टर जो है वो एक डिजिटल सर्किट है जिसमें कास्केड होता है फ्लिप फ्लॉप्स का। तो आपको डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स, जैसे यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके 1 2 3 4 जितने आपको बनाने हो फ्लिप फ्लॉप्स को आप एक साथ ऐड करिए। इसका इनपुट इसके आउटपुट को इसके इनपुट के साथ ऐड कर दीजिए, तो ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। देयर आफ्टर आप इसको समझा सकते हैं बहुत अच्छे से। शिफ्ट रजिस्टर का कंसेप्ट ये भी होता है कि एक जगह से डाटा जो है, जो बिट है, वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में ट्रांसफ़र होती है, दैट्स इट। जैसे यहाँ पे 01 है, यहाँ 02 है, यहाँ 03 है, तो इस लेवल पे जितने भी आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने 4 फ्लिप फ्लॉप लगा दीजिए तो 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर बन गया। ये इस तरीके से आप समझा सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर और जितने भी हैं यूनिट 2 आपका यहाँ पे समाप्त होता है। यूनिट 3 का क्वेश्चन अब अपन देख रहे थे, तो यूनिट 3 में आप देखेंगे यहाँ पे ये तो आपका मल्टी वाइब्रेटर वाला है, और यहाँ से आप देखेंगे यूनिट 3 ये भी मल्टी वाइब्रेटर वाला है, यहाँ पे ये भी मल्टी वाइब्रेटर है, और अगेन यूनिट 3 भी मल्टी वाइब्रेटर वाला है। तो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट का जो पूरा क्वेश्चन आंसर है मैंने आपको पहले ही एक वीडियोस का बना चुका हूँ। अब अपन यूनिट 4 को रिवर्स में चालू करते हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर से। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU एंड ब्रीफली एक्सप्लेन ईच पार्ट। CPU का आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है और एक एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। ये रहा आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU, आपको बहुत ही जाना पहचाना लग रहा होगा। तो इसमें से मेरा कोई फेवरेट है ऐसा नहीं है, बट आपको इसमें से ये वाला चुनना है जिसमें आप कंट्रोल प्रोसेसिंग जो CPU होता है, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें कंट्रोल यूनिट, ALU और मेन मेमोरी, इसको आप एक बॉक्स के अंदर बनाएं और इनपुट आ रहा है आउटपुट जा रहा है। फिर आपको ये सारे जो यूनिट्स हैं इन सबको सेपरेटली, मतलब इनपुट यूनिट का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, ALU का काम, मेन मेमोरी का काम, ऑक्सिलरी स्टोरेज का काम, आउटपुट यूनिट का काम, ये सारी चीज़ों को समझा के आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद में आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर्स ऑफ इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स आपको लिखने हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, सिंक्रोनस काउंटर, अप डाउन काउंटर। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, सो वी कैन लिव दिस। देन आपका आता है सिलेबस, देखा मैंने उसमें बाइनरी काउंटर ज़रूर है, बट उसमें सिंक्रोनस और अप डाउन काउंटर जो है वो नहीं है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, इसमें पूछा गया है आपसे एक्सप्लेन मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र विद अवेलेबल टाइप्स। तो जितने भी प्रकार के डेटा ट्रांसफ़र के मोड्स होते हैं वो सभी आपको इसमें समझा देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इसमें आपको जितने प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स हैं उसको अच्छे से आराम से इत्मीनान से समझाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका फिर से डिटेल में है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU एंड ब्रीफली एक्सप्लेन ईच पार्ट। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोनों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको हम पहले भी शायद इसी को पहले देखे थे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पेपर में। एक्सप्लेन रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और एक्सप्लेन एनी 4 एड्रेसिंग मोड विद एग्जाम्पल। ये नोड नहीं है, मोड है, ध्यान रखेंगे। तो आपको चारों प्रकार के जो एड्रेसिंग मोड होते हैं वो सीधा बता दिया कि 4 ही होते हैं, 4 आपको समझाना है। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये सभी आपको एड्रेसिंग मोड तो जो है वो समझा देने हैं। तो आपका इस तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट में से जब आप इसको एज अ होल पढ़ेंगे, पूरा एक साथ पढ़ेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी।
और लेक्चर की लंबाई ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। 5वां यूनिट जो है आपका मेमोरी वाला, उसका एक सेपरेट लेक्चर आखिरी आएगा, आप उसको देख के अपनी तैयारी पूरी करिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट है आप सभी को, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताएंगे। और आने वाले वक्त में अगर इस वीडियो को कोई देखेगा तो वो भी नीचे कमेंट करके बोल सकता है कि अगर कोई टॉपिक छूट गया हो BSc IT का, BCA का, तो आप उसको पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप इससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।